एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। एक बार फिर आप सभी के सामने आज का नया लेक्चर लेकर मैक्सिमा एंड मिनिमा को आज हम ख़त्म कर देंगे एवरीवन। और जैसा कि हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे उनको ईजिली वे में हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एवरीवन देखिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग करने जा रहे हैं एवरीवन। देखिएगा क्या कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,c। 0,c से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर c जो है हमारा वेरी करता है 0 से लेकर 5 के बीच के अंदर ही। तो हमारे पास में क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास में पॉइंट है जिसका नाम है 0,c और इससे हमें पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये पैराबोला हमारा कुछ इस टाइप से होगा एवरीवन, देख लीजिए आप ऐसे, ठीक है। ऐसा हमारा ये पैराबोला होगा y एक्सिस पर और यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है स्टूडेंट 0,c। तो इस 0,c से कोई पॉइंट हमें पैराबोला पर लेना है। सपोज दैट कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x, y मान लेता हूँ मैं पॉइंट को, ठीक है। और इससे हमें यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, सबसे छोटी डिस्टेंस, समझ रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट की मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ लेता हूँ पॉइंट को 0,c, p एंड दिस इज q। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करनी है एवरीवन, समझ में आई बात। तो जैसा हमें कुछ नहीं करना, हमने पिछले वाले लेक्चर में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी कि हमें सिंगल इक्वेशन बनानी है। अगर सिंगल इक्वेशन हमारी बन जाती है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है? शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो समझिए बात को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन को लिखा और देखा कि लेट द पॉइंट ऑन the parabola is x, y। ये एक पैराबोला है। डिस्टेंस PQ, हम डिस्टेंस PQ निकालना चाहते हैं और कैसे निकलेगा डिस्टेंस PQ? देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस c माइनस y होल स्क्वायर। क्या आपकी बात समझ में आई? या फिर आप फर्स्ट वाले में से सेकंड को भी लेस कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन मान लिया d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास में एक डिस्टेंस का फंक्शन आ गया। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नजर आएगा कि यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है एंड y भी एक वेरिएबल है। तो क्यों ना इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए। और उसके लिए हमारे पास में ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास में एक इक्वेशन है। दिस इज द गिवन इक्वेशन बेसिकली। तो हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कर रहा हूँ एवरीवन, यहाँ पर जो मेरे पास में y का वैल्यू है उसको उठाकर एक्स स्क्वायर की जगह पर रख रहा हूँ। तो एट लास्ट मेरे पास में फंक्शन क्या बन जाएगा, रूट में y माइनस सी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन आ चुका है d का। अब क्या करना है, अब तो सिंपल सा है, डी डी अपॉन डी वाई। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। तो 1/2 रूट में आएगा y प्लस सी माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब रूट के अंदर क्या करेंगे तो y का तो हो गया सर 1 प्लस इस वाली टर्म का हो गया 2 ब्रैकेट में c माइनस वाई और माइनस वाई का हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 1। क्या आपके मेरी बात समझ में आई? तो ये बन गया सर। ये जो -1 है, ये -1 इस वाली टर्म को माइनस कर देगा आगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। येलो सर, समझ में आई? आप अलग से कर लेना नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ताकि आप जब कभी रिवाइज करो तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगली बात देखिए, डी डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0 पुट करना है अपने को। तो 0 पुट करने पर देखिए 1 - 2c प्लस 2y डिवाइडेड बाय रूट में
y प्लस सी माइनस वाई रेज टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला टर्म। तो 1 माइनस टू सी प्लस टू सी इज इक्वल टू 0, नॉट द 2c, 2y एक्चुअली है ना, 2y। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 2c माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया एवरीवन? तो देखिए कितनी टिपिकल टर्म बन गई यहाँ पर, y इज इक्वल टू 2c माइनस 1। समझ रहे हैं? तो नियम कायदे तो क्या कहते हैं? नियम कायदे तो ये कहते हैं कि सर इसका करो आप डबल डेरिवेटिव और उसमें इसको रख कर देखो आप, ठीक है, जहां पर c हमारा लाई करता है 0 से 5 के बीच में। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव के बारे में सोचूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं डबल डेरिवेटिव के बारे में सोचूं तो मैं देखता हूं यहां पर कि ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव करूं तो ये इससे भी भारी हो जाएगा, ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। पहली बात तो ये जो मेरे सामने परेशानी आ रही है। दूसरी बात ये कि उसमें फिर ये वाली वैल्यू रखो आप, जहां पर सी लाई करता है 0 से लेकर 5, तो वहां पर कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, है ना। तो दो परेशानियां मेरे पास में आ रही है और इन दो परेशानियों के चलते शायद ये क्वेश्चन हो भी ना पाए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग पता करेंगे कि सवाल का आंसर कैसे होगा, ताकि इजीली हम उसको निकाल सकें, डबल डेरिवेटिव का यूज यहाँ पर नहीं करें। पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चंस के अंदर डबल डेरिवेटिव का ही यूज करा, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन हार्ड भी हुई थी। अब उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाकर। अब यहाँ पर देखिए मैं डबल डेरिवेटिव नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा रहा हूं। देखिए कैसे, मेरे पास में y का वैल्यू आया ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला है, यानी कि ये जो हमने f डैश y निकाला है, इसके अंदर हम पहले इससे छोटा पुट करते हैं और फिर इसके अंदर हम लोग बड़ा पुट करते हैं। यही तो होता है एवरीवन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इफ y को अगर हम लोग y से, अगर y जो हमारा है ये हम लोग अगर छोटा पुट करें तो y इज लेस देन दिस टर्म, मैं लिख रहा हूं यहां पर इफ y इज लेस देन 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एवरीवन, तो यहां बन जाएगा 2y इज लेस देन 2c माइनस 1, सबको इस तरफ ले आएंगे तो 2y माइनस 2c प्लस 1 इज लेस देन 0। ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये लेस देन 0 आ गई। और यही तो टर्म है हमारी हमारे सिंगल डेरिवेटिव में। देखिए ये रही 1 माइनस 2c प्लस 2y, 1 माइनस 1 माइनस 2c प्लस 2y। समझ में आ रही है? यही टर्म है, देखिए ये वाली टर्म है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यही तो टर्म है ये वाली। तो ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव आ गई भाई। नीचे वाली ये वाली जो है ये तो रूट में है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। इससे पता लगेगा कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे ही मैंने y की वैल्यू को छोटा रखा तो मुझे पता लगा कि ये वाली जो टर्म है ये तो नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कह दूंगा कि जब हमारा y छोटा है इस टर्म से तो हमारा जो फंक्शन है एफ डैश वाई ये क्या है, हमारा नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। इफ जब हमारा y जो है वो ग्रेटर देन 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो वापस से वही कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा 2y इज ग्रेटर देन 2c माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2y माइनस 2c प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए यहाँ पर सेम टू सेम वही काम आ गया, 2y प्लस का माइनस का 2c प्लस का 1, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव तो ये वाला टर्म हमारा पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर f डैश y इज पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं एवरीवन, हम लोग माइनस से प्लस मूव कर रहे हैं। याद कीजिए आप मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, जब हम लोग छोटा रखते हैं तो हमारा नेगेटिव स्लोप आता है, जब हम लोग बड़ा रखते हैं तो हमारा पॉजिटिव स्लोप आता है।
समझे आई आपकी बात? तो हमारा जो बीच का पॉइंट होता है dy बाई डी एक्स वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा लोकल मिनिमा पॉइंट होता है। तो मैं बोलूँगा कि एट y इज इक्वल टू 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज एट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज मिनिमा। हमारा फंक्शन क्या है? मिनिमा है। तो हमारा फंक्शन आ गया मिनिमा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है और y की वैल्यू मिल गई तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये रही y, तो हमें x का वैल्यू कैसे मिलेगा? देखिएगा यहाँ से हमने मिनिमा तो प्रूफ कर ही दिया, तो y का वैल्यू अगर हमें मिल गया तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना सर? देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में प्लस माइनस रूट में 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आपकी बात? ये चीज़ आ गई। तो ये टर्म स्टूडेंट्स मेरे पास में आई है और x मिल गया, y मिल गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी अपने को। कैसे मिलेगी? बाय इक्वेशन फर्स्ट, d इज इक्वल टू रूट में था एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो माइनस एक्स, यस, सी माइनस वाई होल स्क्वायर, तो सी माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर x का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर y का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपके बात? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा एवरीवन, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द हैंड्स प्रूव्ड। ओके ठीक है, तो इसी तरह का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हम लोग लेने जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 36, चलिए देखिए। तो यस एवरीवन, ये हमारे पास में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है और लेट ए पी एंड बी क्यू बी द टू वर्टिकल पोल्स। ए पी एंड बी क्यू हमारे पास में टू वर्टिकल पोल्स हैं रेस्पेक्टिवली, कि ए पी जो है वो 16 है एंड बी क्यू जो है वो हमारे पास में 22 है। ओके, ए बी जो हमें दिया हुआ है, ए बी जो ये पूरा का पूरा हमें दिया हुआ है, बेसिकली ये कितना दिया हुआ है? ये हमें 20 दिया हुआ है। तो ये हमें 20 दिया हुआ है और दे आर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर। इस पॉइंट आर की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से हमें फाइंड करनी है आर की डिस्टेंस। एंड किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? कि आर पी ये वाला आर पी एंड आर क्यू, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूं तो ये जो फंक्शन हमारा बनेगा ये क्या है? मिनिमम है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है ए आर, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, मान लेते हैं। तो देखिए लेट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड r इज x मीटर। मीटर में दिया हुआ है, यस ओके, x मीटर हमने मान ली यहाँ पे। तो ये जो बाकी बची हुई है सर, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से समझिए। मैं पी आर कैसे निकाल सकता हूँ और मैं आर क्यू कैसे निकाल सकता हूँ? सर मैं पी आर तो निकाल सकता हूँ पाइथागोरस लगा के, और इधर की तरफ मैं आर क्यू निकाल सकता हूँ पाइथागोरस लगा के। समझे मेरी बात को? तो देखिए इन ट्राइंगल पी ए आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो लगा दीजिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो पी आर जो है, पी आर का स्क्वायर रहने दीजिए एज इट इज। पी ए कितना दिया हुआ है? 16 का स्क्वायर प्लस ए आर दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल, ये जो मेरे पास में आ गई ये टर्म नंबर 1 है। ठीक है, सिमिलरली मैं उस वाले ट्राइंगल में भी लगा देता हूँ बी आर क्यू में। ठीक है, तो मेरे पास मिलेगा आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा रहे हैं 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आई? तो ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। मुझे जो फंक्शन बनाना है वो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है
पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, तो यहाँ बन गया पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने किया ऐड, तो 16 स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, या मैं पहले 22 के स्क्वायर को ऐड कर लेता हूँ, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया मैंने, तो 20 स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूँ 400 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स 40x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स आपके? इस तरह की जो मैंने यहाँ पर किया, अब थोड़ा सा इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखिए एवरीवन, ये आ जाएगा मेरे पास में 256 प्लस 22 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 484 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 400 माइनस का आएगा 40x। समझ में आएगा मेरी बात आपके? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं और देखिएगा ये बन जाएगा एवरीवन कितना, दिस इज 0 1 14 5 and 2 7 40। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा 740। वापस चेक कर लेते हैं एक बार, 10 9 प्लस 5 14 1 कैरी 5 and 2 दिस इज 7। ओके, बिल्कुल सही है। 2x स्क्वायर प्लस 400 माइनस का आएगा ये 40x, तो 400 में जब हम 740 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 1140 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 40x। तो एट लास्ट मेरे पास में ये फंक्शन बन गया पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको मैंने कुछ ना कुछ फंक्शन अज्यूम कर लिया है स्टूडेंट्स। सपोज कि मैंने इसको f अज्यूम कर लिया, समझ रहे हैं, fx अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एट लास्ट मेरे पास में जो फंक्शन आया है ना एवरीवन, जिसके साथ मुझे खेलना है, जिसके साथ मुझे काम करना है, वो मेरा ये फंक्शन है। समझ में आया आपको मेरी बात? तो चलिए अब इसके आगे का हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। तो फंक्शन f का करेंगे हम लोग डेरिवेटिव। देखिए f डैश x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये तो हो गया 0, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस 40, ठीक है, माइनस 40। तो f डैश x को अब मैं कर सकता हूँ 0 के इक्वल, तो आएगा 4x माइनस 40 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में करेंगे डबल डेरिवेटिव, तो f डबल डैश x निकालना चाहता हूँ, ये रहा fx, ये रहा f डैश x, इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा देखिएगा, 4, ठीक है। क्या है? 4 क्या है सर? पॉजिटिव आया, तो दिस इज पॉजिटिव, तो मैं क्या बोलूंगा कि एट x इज इक्वल टू 10 द फंक्शन इज मिनिमम। तो हमने फंक्शन को क्या कर दिया? मिनिमम प्रूफ कर दिया, यही हमें क्वेश्चन कह रहा था। तो मिनिमम डिस्टेंस देख लीजिए, तो मिनिमम डिस्टेंस फंक्शन f क्या बना था हमारा, देखिए ये रहा, ठीक है। f की जगह पर 10 पुट कर दीजिए, 1140 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो f10 कितना आ जाएगा? 1140 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 200 माइनस 400। ओके, ऐड करते हैं यहाँ पर, तो 1240 एंड 1340 एंड 1340 माइनस 400, 1340 माइनस 400, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा 940। यस, ऑब्वियसली हमारे पास में आ गया 940 मीटर, और यही हमारा एग्जैक्टली आंसर है। समझ में आया एवरीवन आपके? और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये इसको आप लिख लीजिए, कितना आसान सा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, तो देखिएगा हमारे पास में है इफ़ 37 नंबर क्वेश्चन है। और एक बात स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो भैया आप NCERT की बुक डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी के अंदर हो जाती है डाउनलोड, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी इतनी कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है, आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इफ़ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम मुझे दिया हुआ है, ठीक है,
और अदर देन बेस, बेस के अलावा जो दो साइड्स हैं, मतलब कि एक ऊपर की साइड है एक नीचे की साइड होती है, तो ऊपर और नीचे के अलावा जो बाकी की दो साइड्स हैं उनका हमें दिया हुआ है मेजरमेंट कि वो 10 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है पहली बात तो, और व्हेन इट इज मैक्सिमम, और अगर ये एरिया क्या है हम स्टूडेंट्स मैक्सिमम है। समझ में आई बात? तो देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है पहले तो वो समझिए। ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर आमने सामने की सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, बाकी दोनों जो साइड्स होती है उनका पेयर पैरेलल नहीं होता है। यहां पर मुझे लेना है एक ट्रेपेजियम बढ़िया सा। ट्रेपेजियम एक ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसी एक मेरे पास में फिगर होता है ट्रेपेजियम, जिसके अंदर से हमारे कोई भी एक पेयर जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल अगर मैं कहूँ, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल अगर मैं इसे कहूँ ए बी सी एंड डी, तो ए बी जो है वो डी सी का क्या है सर, वो पैरेलल है। ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, और यही जो है यही पहचान होती है एक ट्रेपेजियम की, कोई भी एक पैरेलल होता है पेयर। तो हमें कोई भी तीन साइड इक्वल दी हुई है, दैट मीन्स ये बेस तो इक्वल हो नहीं सकता ना, 1 2 एंड 3 तो इक्वल होगी। तो ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 10 एंड ये दिया हुआ है 10। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये कुछ इस टाइप का फिगर आएगा, और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये कुछ इस टाइप का फिगर आएगा। समझ रहे हैं बात को स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए मेरी बात, समझिए आप कि हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा बनाए डायग्राम को ताकि अच्छा लगे दिखने में। अब देखिए बिल्कुल इक्वल नजर आएगा आपको दोनों तरफ से, ठीक है। तो अगर ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, इस वाली साइड से अगर मैंने साइड वाली इस वाली सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो क्या ये भी 10 हो गई, यहां से लेकर के यहां तक की, और इसका नाम दे दिया P पॉइंट, इसका नाम दे दिया Q पॉइंट। ठीक है एवरीवन, यहां से लेकर के यहां तक की जो साइड है उसको मैंने X बोल दिया। अब भैया एक बात बताओ मुझे कि ये वाली इक्वल है, ये वाली इक्वल है, दोनों पे परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। तो एक साइड दूसरी साइड, ठीक है, और इन दोनों का एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो 9th क्लास की बात याद करते हैं कि दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दूं तो ये वाला जो बेस का साइड है वो इस वाले के बेस के साइड के इक्वल होगा, दैट मीन्स ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करवाएंगे क्योंकि 9th क्लास थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये बात हमने कर ली, ये मेजरमेंट समझ में आया आपके। तो हमें ये काम करना है। उसके बाद में क्या है एवरीवन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो मेरे पास में ये वाली मेजरमेंट है 10, मेरे पास में x है, मेरे पास में हाइट नहीं है एवरीवन। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट ज़रूरी होती है सर। तो हमारे पास में हाइट नहीं है, तो क्यों ना हम हाइट निकाल लें बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ADP बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर, पहले किसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, AD का स्क्वायर कर रहे हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP कितना है सर, H का स्क्वायर प्लस DP कितना है, X का स्क्वायर। और जैसे ही मैंने यहाँ से H निकालने की कोशिश करी तो ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए यहाँ से तो ये आ गया रूट। तो डेट मीन्स हमारे पास में H का वैल्यू आ चुका है, आ गया ना एवरीवन। तो अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि A क्या होता है, हाफ यस सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो देखिए A इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए आप सम ऑफ पैरेलल साइड, वहां ऊपर 10 है, देखिए किस तरह से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये साइड और ये साइड का सम लिखना है, तो ये ऊपर वाला तो है 10, नीचे वाला भी 10 तो प्लस 10, साइड वाली है x और ये वाली भी है भैया x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट है h, हाइट है h, तो ये हो गया h।
ठीक है। और h का वैल्यू हमने निकाल दिया एवरीवन, h का वैल्यू हमने निकाल दिया, ये रहा h। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए एवरीवन, बड़े आराम से हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। दिस इज 20 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, रूट में आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्या भैया यहाँ से 2 कॉमन लेकर के काट दीजिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास में 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये तो रूट में रहेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास में फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इस फंक्शन को ही मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है और मैक्सिमम एरिया भी मुझे निकालना है। x का वैल्यू आ जाएगा तो मैक्सिमम एरिया भी निकल जाएगा। इसको मैंने दे दिया आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं डी ए अपॉन डी एक्स। डी ए अपॉन डी एक्स में फर्स्ट इसको हमने लीव किया, तो 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लीव किया, इसका आएगा 1 अपॉन 2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 का 0 हो गया, माइनस का 2x, तो 2x से 2 का 2 कैंसिल हो गया। इस वाली टर्म को लिखिए सबसे पहले। तो अब हमने इसको छोड़ा, इसका कर दिया, अब इसको लीव कर रहे हैं, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैसे करेंगे एवरीवन, देखिए 1/2 तो है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, 1/2 तो है हमारा कांस्टेंट। इसका करेंगे 10 का हो गया 0, x का हो गया 1, तो ये 1/2 ही रहेगा यहाँ पर। समझ में आई क्या आपको मेरी बात? तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें काम करना है इसको सॉल्व करने का, कि डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो चलिए इस टर्म को हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, और 0 पुट करने के बाद में इसको सॉल्व भी साथ साथ कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 1/2 तो पूरे में से कॉमन ले लो आप, 1/2 क्या क्या बचा, देखिए 10 प्लस एक्स अपॉन में रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है एवरीवन, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक x ये वाला भी बचेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x, ओके, ठीक है। प्लस लगाइए, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो बन जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आ गया ऐसे कैसे, और इस टर्म को कर दिया मैंने 0 के इक्वल। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ना एवरीवन, ये नीचे वाली टर्म तो जाकर उधर 0 हो जाएगी, उसमें तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है, बची ये वाली पूरी ऊपर की 0, ठीक है। तो इसके बाद का टर्म देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पर ये 1/2 भी 0 हो गया, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, क्या बच गया यहाँ पर, माइनस का 10x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा क्या हुआ, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए पूरे में से, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए पूरे में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 50 इज इक्वल टू 0, 0 चला गया उस तरफ। तो हमें कुछ इस तरह के टुकड़े करने हैं सर, कि मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए क्या 50, और ऐड करने पर आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 5x माइनस का 50, यस, समझ में आया आपके, ठीक है। x लीजिए, x प्लस 10 माइनस का 5 लीजिए, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 10 एंड x इक्वल टू 5, ठीक है सर। तो ये दो हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। चलिए करते हैं हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास में सिंगल डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव तो ये था ही, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो वो किस तरह से आएगा सॉल्व होके। अगर हमारे पास में सर डी ए अपॉन डी एक्स इस टाइप से था कि 1/2 तो ये रहा, ठीक है, माइनस का 10x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 100 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में सिंगल डेरिवेटिव था, तो इसका डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए करके देखिए, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/2 एज इट इज रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए नीचे की तरफ, तो ये इजीली रूट हट जाएगा। नीचे वाले को छोड़ा, 100 माइनस एक्स
नीचे वाले को छोड़ा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2x² कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखिए कैसे, माइनस का 10 माइनस का 2 एज इट इज रहेगा और 2x हो जाएगा तो 4x, ठीक है। -10 माइनस का 4x, माइनस लगाइए यहाँ पर। अब हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं ऊपर वाला माइनस का 10x माइनस का 2x² प्लस का आएगा 100 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/2√x से करेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है एवरीवन। अब थोड़ा सा सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए। किस तरह से, देखिए d²a/dx² इज इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज रहा, ठीक है। ये वाला ऊपर की तरफ एलसीएम ले आ तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया यहाँ पर 100 माइनस का x² और यहाँ है माइनस का 10 माइनस का 4x, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो माइनस था वो आगे कॉमन आके प्लस हो गया, मतलब आके प्लस हो गया, प्लस का x प्लस x माइनस का 10x माइनस का 2x² प्लस का 100, ठीक है। और ये वाली जो टर्म थी वो इसके साथ नीचे आ गई, तो यहाँ बन गया 100 माइनस x² की पावर 3/2। समझ में आया आपके ये टर्म। अब इसके बाद देखिए सर, अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसको और कंपनसेट करना पड़ेगा। d²a/dx² इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1000 और x का वैल्यू था मेरे पास में माइनस का 10, ओके। तो माइनस का 1000 माइनस का 400x प्लस का 10x² एंड प्लस का 4x³ माइनस का 10x² माइनस का 10x² एंड एवरीवन माइनस का 2x³ प्लस का 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x² की पावर 3/2। अब देखिए कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं, 10x² से 10x² कैंसिल हो गया, और क्या क्या कैंसिल हुआ है हमारा यहाँ पर, और कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। इसके बाद का देखिए x इज इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा x इज इक्वल टू -10 and 5, -10 and 5 हमें याद रहेगा ये। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, d²a/dx² इज इक्वल टू, तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको, d²a/dx² यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स माइनस का 1000, ठीक है, ये माइनस का 1000 एज इट इज रहेगा, ठीक है भैया, ये काम हो गया इसका, अंडरलाइन कर दो इसको। माइनस का 400x एंड प्लस का दिस, तो आएगा माइनस का 300x, ओके सर, ये इसका भी काम हो गया यहाँ पर। अगला क्या बचा, प्लस का 2x³ प्लस का 2x³ और एट लास्ट नीचे की तरफ क्या आएगा, 100 माइनस x² की पावर 3/2, ठीक है। 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो d²a/dx², यहाँ आएगा मेरे पास में x³ माइनस का 150x माइनस का 500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस का x² डिवाइड की पावर 3/2, ये चीज़ है भैया। तो इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उसका कोई भी इलाज नहीं है। सबसे पहले मेरे पास में देखिए x इक्वल टू -10 and 5 आया, तो मैं x इक्वल टू 5 पहले रख रहा हूँ, ठीक है, अभी पता लग जाएगा क्यों। तो जैसे ही मैं x इक्वल टू 5 यहाँ पर पुट करता हूँ, तो देखिए 5 की पावर 3 एट x इक्वल टू 5,
माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 500, 100 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया 3/2। देखिए नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, 5 5 या 25, 100 माइनस 25 75, और 75 की पावर 3/2, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब डिपेंड करेगा कि ऊपर वाला कैसे आता, तो 5 5 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, 125 एंड दोनों क्वांटिटी है माइनस की। अब देख लीजिए आप, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी मेरी नेगेटिव। दैट मीन्स मुझे मिला क्या, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 5 इज लेस देन 0। तो मेरे को चेक ही नहीं करना, अब मुझे तो मिनिमम ही चाहिए था, मतलब मैक्सिमम ही चाहिए था, और x इक्वल टू 5 पर मैक्सिमम आ चुका है, तो मैं क्यों चेक करूं x इक्वल टू -10 के ऊपर, मैं तो नहीं करूंगा चेक। तो यस एवरीवन, मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, तो मैं बोलूंगा एट x इक्वल टू 5 द फंक्शन इज मैक्सिमम, द फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू इज, क्या था, एरिया था ना सर, एरिया था, एरिया कैसे था, हाफ 10 प्लस 10 20, 20 x प्लस एक्स, तो 20 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी आई थी, रूट में आया था 100 माइनस का एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 25, 5 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, 5 टू 10, 10 प्लस 20 दिस इज 30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दिस इज 30 एंड दिस इज 75, तो रूट में आ गया 75। सॉल्व कीजिए एवरीवन, तो ये हो जाएगा 15, और 15 को आप निकालेंगे कि 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 75, और इसको मैं वापस लिख सकता हूँ 5√3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 75√3 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी है वॉटएवर, जिसमें भी आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में मीटर में, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। एक सेकंड में बता दूं आपको, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से एवरीवन हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। और चलिए फिर हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखिए स्टूडेंट्स मेरे साथ। तो यस एवरीवन, देखिए हमारे पास हमारा आज का नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नज़र डालिए बोर्ड पर कि प्रूव दैट द रेडियस। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बड़े ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में भी ना आए एक बार पढ़ने में, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि प्रूव दैट द रेडियस, रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी, रेडियस की। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। हमारे पास में एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है सर, ग्रेटेस्ट है, मतलब मैक्सिमम है, ठीक है। वापस देखिए, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in the given cone is half of that of the cone। ठीक है, समझिए क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास में कोई कोन है और उसके अंदर की तरफ मैं कोई सिलेंडर इंस्क्राइब कर दूं इस तरह से, तो वो मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया रखेगा अगर उस सिलेंडर की जो रेडियस है, सपोज दैट कि मैंने मान लिया x, उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो उस कोन की हाफ हो, ठीक है। हाफ का मतलब x इज इक्वल टू r/2 हो, ठीक है। दोबारा समझिए कि एक सिलेंडर है मेरे पास में, वो सिलेंडर अगर मैं किसी कोन में इनस्क्राइब कर दूं तो उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब उस सिलेंडर की रेडियस उस कोन की रेडियस की आधी होगी। इस तरह से हिंदी वाले बच्चे आप पढ़ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है सर। वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी होती है। ये किताब वाले हैं ना, शंकु के त्रिज्या की
आधी होती है। यह हमें सिद्ध करना है साहब, ठीक है। मेरे पास जो बुक होगी आई थिंक उसमें प्रिंटिंग की प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो क्वेश्चन हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इस काम को करना है, क्योंकि हमारे सामने बात हो रही है इस कर्व सरफेस एरिया की, इसका मतलब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास में दिया हुआ क्या क्या है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास में अगर एक कोण दिया हुआ है तो कोण की हाइट मान लेता हूं h, जो कि मैंने मान लिया आपके सामने। और अगर मेरे पास में एक कोण दिया हुआ है तो मैं इसका रेडियस अज्यूम कर लेता हूं r, ठीक है। बेलन की रेडियस हम मान लेते हैं x। तो जो जो हमारे पास में हमने मान लिया उसको हम एक बार लिखना चाहते हैं। देखिए यहां पर सॉल्यूशन, हाइट ऑफ द कोन इज h, रेडियस ऑफ द कोन इज r, ठीक है भैया। एंड लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की रेडियस क्या मान ली सर हमने x मान ली इसको, ठीक है। तो हमारे पास में h फिक्स है, h क्या है, फिक्स है। हमारे पास में r भी फिक्स है। हमारे पास में x जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास में बेलन की जो सिलेंडर की रेडियस है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो ये जो है इसकी सिलेंडर की रेडियस ये वेरिएबल है सर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स इस सिलेंडर की भी हाइट चाहिए होगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये जो क्यू ई है दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बना रहा नहीं हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यू ई जो है वो सिलेंडर की हाइट है, और अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो आपको याद है 1/πr²h यह होता है। तो इसको निकालने के लिए मुझे h चाहिए होगा, और यहाँ पर h किसकी है, सिलेंडर की हाइट होती है। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए मैं कंसेप्ट यूज करूंगा सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट, जो आपने 10th 9th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जो दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन उनके साइज छोटी बड़ी हो सकती है, उनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और इसके अलावा उनकी साइड्स का जो रेशो होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इस ट्राइंगल पर नजर डालिए एक बार, क्यू ई सी, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये क्यू ई एंड सी दिख रहा है आपको, क्यू ई एंड सी। एंड मैं बात करूं आपसे इस बड़े वाले ट्राइंगल के बारे में, ए ओ सी, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। अब सिमिलर करना हम नहीं सीखेंगे क्योंकि हम 9th क्लास में तो है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ए ओ सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ई और सी। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का तो क्यू ई और बड़े वाले ट्राइंगल का ए ओ मैंने लिख दिया, और ये इक्वल होगा छोटे वाले ट्राइंगल का तो बेस यानी कि ई सी, और बड़े वाले ट्राइंगल का भी बेस यानी कि ओ सी। अब जिस जिसका वैल्यू है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखेंगे हम लोग क्यू ई का वैल्यू हमें चाहिए, तो क्यू ई को तो आप ऐसे कैसे रख दीजिए, नीचे की तरफ आएगा ए ओ। वेयर इज ए ओ, ए ओ, ए ओ जो है वो भैया हाइट है, हाइट ऑफ द कोन। तो मैंने रख दिया यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू व्हाट इज ई सी। ई सी जो है ये पूरा हमारे पास में आर है, और आर में से अगर मैं एक्स को लेस कर दूं तो मेरे पास में ई सी आ जाएगा। तो आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ओ सी की बात करना चाहते हैं, ओ सी, ठीक है। ओ सी क्या है, ओ सी इज आर। तो क्यू ई का वैल्यू मेरे पास में इजीली आ गया, एच आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। आर को थोड़ा सा ठीक से लिख लेना, आर और एक्स में कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, ठीक है, ऐसे। तो मेरे पास में क्यू ई आ चुका है सर, हाइट निकाल ली मैंने सिलेंडर की। नाउ सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, ओके। नाउ द कर्व सरफेस एरिया, नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने एस से डिनोट कर दिया, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया,
2πr(h), ये फॉर्मूला होता है। हाँ एक बात और, अभी जब हमने थोड़ा सा बात किया था आपसे थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको πr² बताया था, वो नहीं होता है πr², मिस्टेक से लिख दिया था। एक्चुअल जो होता है फॉर्मूला वो होता है 2πr(h), ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिलेंडर को देखते हुए मेजरमेंट पुट करते हैं। देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, इसका रेडियस क्या है x, तो यहाँ लिख दीजिए x, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप x। और h का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, यानी इसकी हाइट, दैट मीन्स QE। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? मैं ज़्यादा लिख रहा नहीं हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्टली यही पुट कर रहा हूँ। और कर्व सरफेस एरिया होता क्या है किसी सिलेंडर का, 2πr(h), ये होता है। तो अगर मुझे इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो यहीं पुट कर रहा हूँ। देखिए 2π की जगह 2π, r की जगह पर क्या, इसका रेडियस यानी कि x, और h की जगह पर इसकी हाइट, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी सर, जो अभी अभी हमने निकाला QE हमने निकाला था ये आई, ठीक है। तो h की जगह पर आ जाएगा, इस h हाइट की जगह पर HEIGHT हाइट की जगह पर आ जाएगा HR-x/r, ठीक है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है इसको आप H1 अज्यूम कर लीजिए, H1। और ये H1 ही निकाली थी अभी अभी हमने, ठीक है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज H1। तो अगर मैं आपसे कहूँ 2πx(h1), ऐसे लिख सकता हूँ ना, x लिख दिया, h1 लिख दिया। अब h1 का वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पर h r-x/r, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर s इज इक्वल टू 2πx, h की जगह पर आएगा, h1 की जगह पर आएगा h r-x डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक s की फॉर्म में फंक्शन आ चुका है, और इसमें वेरिएबल क्या है, देखिए h हमारा फिक्स है, ठीक है, पाई हमारा फिक्स है, 2 फिक्स है, r भी हमारा क्या है, फिक्स है। हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पर वो सिर्फ x है। तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन आ चुकी है। अब तो हमें सिंपल काम करना है, इसका डेरिवेटिव करना है और आगे काम करना है। तो देखते रहिए मेरे साथ साथ ही, इसको आप लिख लेंगे, देख लीजिए, है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ, तो s इज इक्वल टू मेरे पास में आ चुका है 2πx, 2πh पहले लिख लेता हूँ, 2πh, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो rx माइनस का x² डिवाइडेड बाय r। मैंने करा यहाँ पर ds/dx इज इक्वल टू 2πh अपॉन r, 2πh अपॉन में r, ये r लिखता हूँ मैं इस टाइप से, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और यहाँ कर रहते हैं x का डिफरेंशिएशन, तो बचा सिर्फ r माइनस 2x, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ds/dx इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2πh डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये टर्म तो हो गया 0, क्या बचेगा, r इज इक्वल टू 2x, यस। तो x इज इक्वल टू आ गया r/2, आ गया ना सर, पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो s है, इसका जो s है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कैसे मिट गया, ओके, देखिएगा। तो x का वैल्यू आ चुका है, नाउ डबल डेरिवेटिव करेंगे, d²s/dx², दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2πh/r, यहाँ पर r की जगह पर क्या आएगा भैया, r तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस यहाँ आ जाएगा 2। तो एट लास्ट मेरे पास आ गया माइनस का 4 πh अपॉन में आएगा r, दिस इज द नेगेटिव। हेंस एट x इक्वल टू r/2, द सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। समझ में आई क्या बात? कुछ नहीं किया हमने, बिल्कुल इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है, हो गया इजीली तरीके से सॉल्व। और मैक्सिमम एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ, मैक्स एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ, तो s का जो मेरा फंक्शन आया था स्टार्टिंग के अंदर, देखिए यहाँ पर आप r/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दीजिए r/2, तो s एट r/2, यहाँ पर से ये वाली जो चीज़ है देखिए, ये यहाँ रख दीजिए आप,
यहाँ पर r की जगह पर r/2 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो कुछ नहीं किया, सिंपल सा हमारे पास में सिलेंडर था, उस सिलेंडर का हमने क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकाला और उसको हमने मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम्स में एंड कंपटीशन एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो सर क्या करें इनके ऊपर कमांड लाने के लिए? भैया प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन अगर आप निकाल देंगे, अभी टाइम है आपके पास में, अभी इतना वक्त है आराम से आपके पास में कि आप 30 to 35 क्वेश्चन एक टॉपिक पर निकाल सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो मैक्सिमा एंड मिनिमा ही है, क्योंकि हल्का सा स्लाइटली हार्ड भी है, टिपिकल भी है थोड़ा सा। तो इसलिए 30 to 35 क्वेश्चन आप खुद निकालिए। कहाँ से आएंगे? करीब 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको दे दिए थे पिछले लेक्चर के अंदर ही, और इसके अलावा आज मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देने वाला हूँ, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस होते हैं एवरीवन जो आप कीजिए। एंड दूसरी बात ये कि हम लोग इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में तब बात करेंगे जब हम इसके आपके रिवीजन के बारे में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट जब हमारा रिवीजन होगा इस चैप्टर का, तब हम मिसलेनियस के जो एग्जांपल्स हैं वो छेड़ लेंगे। अभी क्या कीजिए आप, अभी आप खुद करने का ट्राई कीजिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को। ठीक है एवरीवन, जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और इस चैप्टर को हम यहीं पर ओवर करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, और आप प्रैक्टिस कीजिए एवरीवन। और हाँ, अब से हम आपको, क्योंकि हमारा लगभग 50% कोर्स यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो हम आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी बताएंगे अब, जिससे आप अच्छे से अच्छे, बेटर टू बेस्ट मार्क्स कैसे गेन करें। एक स्ट्रेटजी भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। हर एक लेक्चर में मैं आपको एक गाइड दूंगा जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि सर कैसे हमें स्टडी करनी है। तो आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर मैं मैथ्स कैसे पढूं या मैं कैसे क्या करूं, यहाँ पर मैं सब कुछ आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी मेरी गाइड है, वो ये है कि इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, आप बैठिए, इन सब को आप रिवाइज कीजिए, जो भी हमने शुरू से पढ़ा, अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ा, टेंजेंट नॉर्मल हमने पढ़ा, मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा, और ऐसे ही 2 टॉपिक और हमने पढ़े। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को आप बैठकर रिवाइज कीजिए 2 से 3 घंटे के अंदर, पूरी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, एक एक 2 क्वेश्चन आप निकाल लीजिए हर एक टॉपिक के, और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, 5 ईयर्स के, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। सीबीएसई के लगा लीजिए, आरबीएसई के लगा लीजिए, जिस भी बोर्ड से आप हो उस बोर्ड के। ऐसे नहीं कि हर किसी बोर्ड के उठा के लगा लिए, आप आरबीएसई से हो, आपने सीबीएसई का पेपर पैटर्न लगा लिया, तो पेपर पैटर्न वो ही लगाइए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल के प्रीवियस पेपर आप लगाइए कि सर ने जो पढ़ाया है क्या वास्तव में वो कारगर है, क्या वो वास्तव में मेरे काम के लायक है, या मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप ये लगाएंगे तब आपको पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड आपसे पूछ रहा है, और अगर आपसे वो हो गए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो आपको कम से कम पता रहेगा कि मुझे अब अपनी तैयारी थोड़ी सी और अच्छे से करनी है। ठीक है एवरीवन, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी गाइड आपके लिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग, और बात करेंगे आपसे एक नई लेक्चर सीरीज के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, और हम सीखेंगे इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन के कोई फिक्स टॉपिक्स नहीं है कि कितना आपको सीखना है। ठीक है, कई बुक्स में 2 टॉपिक ज़्यादा मिल जाएंगे, तो कई बुक्स में 2 टॉपिक कम मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बुक्स में दिया हुआ है। तो मेरा जो यहाँ पर पर्पस इंटीग्रेशन को पढ़ाने का रहेगा वो पूरा ऑल ओवर कंप्लीट पढ़ाने का रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो भैया कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स टॉपिक नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नई लेक्चर सीरीज के अंदर ही आपसे। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट।